सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली का लड़का अगर मुंबई में उस दिन ऑटो में ना बैठा होता और ऑटो में बैठे हुए उसने अपने दोस्त के साथ बातचीत ना की होती तो हो सकता है कि सिद्धार्थ आज उस ऊंचाई तक ना पहुंचे होते जहां पर वो आज बॉलीवुड में है। दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए पापा नेवी में है, मम्मी हाउसवाइफ है और पापा चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बेटे का पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। उन्हें तो मजा आता था स्पोर्ट्स या फिर ड्रामा में। जैसा कि बहुत लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सिद्धार्थ का भी था। एक दिन दिल्ली में कैफे में बैठे हुए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कास्टिंग एजेंट की उन पर नजर पड़ गई। उन्हें लगा कि भाई लड़का तो बहुत हैंडसम है, तो मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। सिद्धार्थ को भी लगा कि भाई सामने से काम आ रहा है, क्या बुराई है, कर लेते हैं। सिद्धार्थ ने दिल्ली में मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद ही उनका मॉडलिंग से भी मन हटने लग गया, क्योंकि बनना जो उन्हें फाइनली बॉलीवुड का एक्टर था। मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू ही उन्हें एक डायरेक्टर ने भी कांटेक्ट किया, उनका ऑडिशन लिया और उन्हें कहा कि भाई तुम मुंबई आ जाओ, वहां पर तुम्हें हम ट्रेन करेंगे और अपनी फिल्म में ले। कहते हैं कि वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि अनुभव सिन्हा ही थे। हालांकि सिद्धार्थ ने इस पर कभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। वो मुंबई पहुंचे, वहां रहने का ठिकाना नहीं था, उस प्रोडक्शन हाउस में ही रहने लग गए। उस प्रोडक्शन हाउस के एक काउच पर ही रात को सो जाया करते थे और ऑफिस साथ साथ चलता रहता था। खैर, सिद्धार्थ को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई, लेकिन फिर धीरे धीरे फाइनली जाकर पता चला कि सिद्धार्थ तो इस फिल्म में है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर को कोई और बड़ा एक्टर जो पसंद आ गया है, जिसने सिद्धार्थ को फाइनली रिप्लेस कर दिया है। अब क्या करें, अब मुंबई तो आ चुके हैं, तो अब उन्हें प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि फिल्म उनके हाथ से चली गई। उस वक्त भी मॉडलिंग तो वो करते ही थे और थोड़ा बहुत उससे खर्चा भी निकल जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। मतलब अगर दो चीजें खाने का मन है तो एक ही चीज को खाकर काम चलाना पड़ता था, और कई बार तो उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स और शकरकंदी खा लिया करते थे, क्योंकि बस पेट जो भरना था। अब ऐसे में एक दिन एक दोस्त उनके साथ ऑटो में जा रहा था, थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, तो एक्टर के बारे में उन्होंने कुछ बात करी, किसी भी एक्टर के बारे में बेसिकली उन्होंने कुछ बात करी और कहा कि तुझे पता है वो एक्टर ऐसा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि तुम ऐसा कैसे जानते हो, क्या तुम उनसे मिले हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ना एडी था उस फिल्म में, तभी मुझे उनके बारे में पता है। अब सिद्धार्थ को यहाँ पर पता नहीं था कि एडी क्या होता है, क्या करता है, क्योंकि उन्होंने फिल्म मेकिंग का कोर्स जो नहीं किया हुआ था। तो उनके दोस्त ने उनको बताया कि एडी का मतलब होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर को असिस्ट करता है थ्रू आउट द शूट, और सबके साथ क्रू का पार्ट भी होता है। बस यहीं पर सिद्धार्थ को आइडिया आ गया कि ये अच्छा मौका है किसी सेट पर जाने का, और क्या पता वहां पर जाकर मुझे कोई ना कोई रोल जो ऑफर हो जाए। बस फिर उसके बाद सिद्धार्थ लोगों को फोन करके बोलना शुरू हो गया कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। अब अगर वो डायरेक्टली बोलेंगे कि मुझे कोई रोल दो तो शायद उन्हें गालियां पड़ती, इसलिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू कर दिया। ऐसे में वो मनीष मल्होत्रा को तो जानते ही थे, मॉडल जो थे, कई सारे शोज उनके कर चुके थे। तो मनीष मल्होत्रा ने अपनी जान पहचान को यूज करते हुए उन्हें माय नेम इज खान यानी कि करण जौहर की फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर बनवा दिया। सेट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा असिस्ट करने लगे। उसके बाद दोस्ताना का सुपर हिट सॉन्ग यानी कि देसी गर्ल, उस गाने को भी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ही एज असिस्टेंट डायरेक्टर किया था। बाकी सिद्धार्थ जबकि कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले देसी गर्ल का ही सेट देखा था और उसके बाद ही उन्होंने माय नेम इज खान पर काम करना शुरू किया था। अब माय नेम इज खान वही फिल्म है जिसमें करण जौहर भी है, और सिद्धार्थ के साथ साथ वहाँ पर वरुण धवन भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर ही काम किया करते थे। बस फिर क्या होना था, वहीं पर करण जौहर को यह आइडिया आ गया कि इन दो हैंडसम मुंडों को एक साथ एक फिल्म में कास्ट कर लेते हैं। बस इसी तरह से हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कास्टिंग, जिसमें इन दोनों के साथ साथ महेश भट्ट की बेटी यानी कि आलिया भट्ट को भी उनके साथ ले लिया गया। बस इसी फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने एक्टिंग करियर से उड़ान दे दी। बस उसके बाद तो सिद्धार्थ मल्होत्रा बढ़िया से बढ़िया फिल्में करते रहे और अपनी एक्टिंग और गुड लुक से सबका दिल भी जीतते रहे। इतना ज्यादा कि आज वो बड़े से बड़े एक्टर को टक्कर दे रहे हैं। लड़कियों में उनकी एक अलग ही तरह की फैन फॉलोइंग है, और पिछले काफी टाइम से तो वो कियारा आडवाणी को डेट भी कर रहे थे, और अब फाइनली जाकर 7 फरवरी को जैसलमेर के एक पैलेस में वो दोनों शादी भी कर रहे हैं। आज की डेट में सभी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इसी के साथ आपकी सिद्धार्थ मल्होत्रा की कौन सी फेवरेट फिल्म है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना। और हाँ, सिद्धार्थ कियारा के लिए अपने विशेष जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में लिख दो, और आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फुल जर्नी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ गाइस, दिस इज सोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।